धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य में भी उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि अब्रह्म होता है तो मन दूसरे के पास जाता है, और धर्म का मतलब है हमारा मन हमारे पास रहे, दूसरे में भाव ना जाकर स्वयं में भाव रहे। ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। श्रावक धर्म से भी होता है, लेकिन उत्तम ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट मोक्ष का रास्ता खुलता है। ब्रह्मचर्य का पालन देवता नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते, पशु पक्षियों में भी योग्यता उतनी नहीं है, लेकिन मनुष्य है कि अपने मन को शास्त्र में लगाकर, अपने मन को ध्यान में लगाकर, अपने मन को भक्ति में लगाकर और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। क्योंकि मन यदि खाली रहेगा तो फिर वो उसी तरफ बहेगा, इंद्रिय विषय की तरफ बहेगा, और मन को यदि अच्छी जगह लगाए रखेंगे तो मन फिर वहां नहीं जाएगा। जैसे पानी है, पानी को यदि आप फेंको तो कहाँ जाता है? नीचे की तरफ। कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। और यदि पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो पानी की मोटर लगानी पड़ेगी, या बाल्टी में मेहनत से भर के ऊपर ले जाना पड़ेगा, तब कहीं पानी ऊपर पहुंच सकता है। और यदि पानी को नीचे फेंकना हो तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इस मन को यदि अच्छी जगह लगाना हो तो मशीन लगानी पड़ती है, भर के मेहनत से ऊपर ले जाना पड़ता है। और इस मन को खाली छोड़ दो, अपने आप नीचे पहुंच जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही मन विषय भोगों की तरफ बह जाएगा। इसलिए मन को खाली ना छोड़ो, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसी संगति में रहो कि जहां पर तुम्हारा मन ऊपर की तरफ ही जाए। तो इस तरह के व्रतों का पालन आराम से हो सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत का उत्तम रूप से पालन हमारे मुनिराज करते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। उनका मन उनके पास होता है, लेकिन गृहस्थी जब उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है तो वो शादी करता है। शादी करता है तो उसके लिए ब्रह्मचर्याणु व्रत बता दिया। कौन सा व्रत बताया है? ब्रह्मचर्याणु व्रत। यानी तुमने शादी की है तो जिसके साथ शादी की है उसको छोड़ करके बाकी सबके लिए, जैसे पुरुष है तो बाकी जितनी स्त्रियां हैं सभी माता और बहन के समान, बेटी के समान हैं। यदि महिला है, नारी है, तो उसको अपने पति को छोड़कर बाकी दुनिया के जितनी पुरुष हैं वो सारे पुरुष भाई, पिता और पुत्र के समान मानना, ये ब्रह्मचर्याणु व्रत हो गया। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्याणु व्रत। यानी ब्रह्मचर्य को अनुरूप से पालन कर रहे हैं, पूरा पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य जिनका त्याग कर दिया है उतना ब्रह्मचर्य हो गया। तो ये आपने सीमा रेखा बांध ली। और इसमें भी ब्रह्मचर्याणु व्रत का पालन जो करता है तो धीरे धीरे उसके मन में ये भावना भी आती है, अब हमारी उम्र हो रही है, अब हमें ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना है। ऐसे भाव ब्रह्मचर्याणु व्रत के वाले के भाव अवश्य आते हैं। अब इसको भी छोड़ना है, जितना ग्रहण किया है अब इसको भी छोड़ना है। तो इस तरह से गृहस्थी ब्रह्मचर्याणु व्रत का पालन करके और अपने जीवन को धर्म में बना सकता है। लेकिन उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन हमारे मुनिराज करते हैं। ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी चर्या करना, अपनी आत्मा में चर्या करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। क्या कहा? अपनी आत्मा में चर्या करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। मन ना आंखों की तरफ है,
मन न जिह्वा की तरफ है, मन न स्पर्शेंद्रिय की तरफ है, मन न कर्णेंद्रिय की तरफ है। बाहर पांचों इंद्रियों की तरफ से मन को हटा करके और अपने आप में लाना उत्तम ब्रह्मचर्य ये कहलाता है। तो बंधुओं, आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। जितने लोग बैठे हैं ये सभी मेरे ख्याल से ब्रह्मचर्याणु व्रत के धारी तो होंगे ही होंगे। सबका नियम होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं हो तो आज मन में संकल्प कर लेना कि हम अपने पति को या पत्नी को छोड़कर बाकी सबके प्रति हम पिता पुत्र भाई अथवा बहन माता बेटी के भाव रखेंगे और बाकी हमारा सबके लिए त्याग है। ऐसा नियम आज ले लेना। यदि नियम आज तक संकल्प ना लिया हो तो ले लेना, और जिनका है उनका बहुत अच्छी बात है। अब ये ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन आपने ऐसे कर लिया, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत में फिर कुछ बातें ऐसी भी आती हैं कि जिनको समझना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि नारी के एक तो कोहनी से ऊपर का हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, कोहनी से ऊपर का हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए। ये सब ब्रह्मचर्य व्रत में ही आएगा। ये मत सोचना कि मैं आपको मजाक में या आपकी बुराई निंदा करने को बता रही हूं, नहीं, ये ब्रह्मचर्य व्रत में आएगा। अंगोपांग का प्रदर्शन नहीं करना, इस तरह से रहना कि सामने वाला आपके प्रति भाव खराब ना कर सके। इतने सिंपल रहना कि सामने वाले के मन में आपके प्रति माता का भाव आए, आपके प्रति बहन का भाव आए, आपके प्रति बेटी का भाव आए। इतने सिंपल बन के रहना कि मन में किसी के बुरे भाव ना आए आपके लिए। यदि आ रहे हैं और आप इस तरह से तैयार हो रहे हैं, इस तरह से अंगोपांग का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें भी ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है। वर्तमान में वस्त्रों के माध्यम से इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। एक लड़की थी, वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मटक मटक के चलती हुई सज धज के बाजार में गई। बाजार में गई, कुछ लड़के खड़े थे, छेड़ दिया। जब सामने वाला दुकान खोलेगा तो ग्राहक भी आएंगे ना। तैयार होने का क्या मतलब है? बाजार सजता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी दुकान सजा रहा है। क्यों सजा रहा है? ताकि ग्राहक आए। तुम क्यों अपने आप को सजा रहे हो? कौन से ग्राहक बुलाना चाहते हो आप? यदि रिश्ता निभाना है तो सिंपल बन के भी निभाया जा सकता है। ज्यादा आपको ओवर एक्टिंग करने की उसमें जरूरत नहीं है। तो अब वो लड़की जो थी बाजार में घूम रही थी। अब लड़कियां सजती इसलिए कि कोई कुछ कहे तो सही। यदि कोई कुछ ना कहे तो सोचती आज तो सजना बेकार हो गया, आज किसी ने कुछ कहा ही नहीं, आज छेड़ा ही नहीं किसी ने। अब वो लड़की को किसी ने छेड़ दिया। अब जब छेड़ेगा तो वो चिल्लाती है, जो नहीं देख रहे हैं वो भी देख लेंगे। अब उसने चिल्लाना शुरू किया, जाके रिपोर्ट लिखवा दी लड़कों के नाम से कि उन्होंने मुझे छेड़ा है। उनका कोर्ट केस बन गया। कोर्ट केस में वहां पर पेशी पे बुलाया गया। वो लड़की बड़े सलवार सूट पहन के, बड़ी चुन्नी मुन्नी ढक के और बड़ी भारतीय नारी जैसी परंपरा बन के और पहुंच गई कोर्ट में। अब उसके बाद वहां पर लड़कों से पूछा गया, तुमने इस लड़की को छेड़ा है? नहीं साहब, ये लड़की तो बड़ी अच्छी लड़की लग रही है, इस लड़की को तो देखने के छेड़ने के भाव पैदा हो ही नहीं सकते हैं। वो लड़की तो दूसरी थी, छोटे छोटे कपड़े पहनी थी, बड़े उसके अंग प्रदर्शन हो रहे थे। तो जज ने कहा कि आप वही वस्त्र पहनकर आए जिन वस्त्रों में इसने तुम्हें छेड़ा था। जब वो वस्त्र पहनकर आई तो जज के ये शब्द थे कि बहन, जो तू ये कपड़े पहनी है, इन कपड़ों में इन लड़कों के भाव जो खराब हुए हैं वो तो छेड़ने के भाव हुए ही हैं, लेकिन तेरे ये कपड़े देखकर तो मुझे भी छेड़ने का भाव कर रहा है। बंधुओं, बस एक बात समझ लेना, ग्राहक बुलाना हो तो दुकान खोलना, दुकान को सजाना, और ग्राहक नहीं बुलाना हो तो दुकान को सजाने की कोई जरूरत नहीं है। बंधुओं, वस्त्र अपने बच्चों को बचपन से जैसे कपड़े पहनाएंगे वो बड़े होकर वैसे ही कपड़े पहनेंगे। आप
याद करो, आपकी माँ ने आपको कभी इतने आस्तीन से छोटे कपड़े कभी नहीं पहनाए हैं, तो आपके माता पिता के संस्कार हैं कि आज आप उतने ही वस्त्र पहन रहे हैं। और आज यदि आप अपने बच्चों को इतने छोटे छोटे वस्त्र पहनाओगी तो बड़े होकर कहेंगे चैन नहीं पड़ रही है, मुझे हैबिट नहीं है पहनने की, मुझे आदत नहीं है, मैं तो वैसे ही पहनूंगी, और फिर कोई घटना घटेगी तो इसके जिम्मेवार, इसका पाप माता पिता को भी लगेगा, क्योंकि उनने ऐसे संस्कार दिए बच्चों को ऐसे कपड़े पहनने के। जब बच्चा छोटा होता है तो बचपन से उसे ऐसे वस्त्र पहनाओ कि उसे आदत पड़ जाए। और आजकल तो पापा खुद ही ले ले बेटे ये ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये सबसे छोटा वाला नहीं बढ़िया लग रहा। आज पापा खुद ही तैयार हैं छोटे कपड़े पहनाने के लिए, मम्मी खुद ही छोटे छोटे कपड़े खरीद के लाती है। और जब माता पिता ही ऐसा काम करेंगे तो ब्रह्मचर्य व्रत की तो वैसे ही चटनी बन जाएगी। कौन पालन करेगा ब्रह्मचर्य व्रत का? कहाँ रहेगी इस तरह की शुद्धियां? तो वर्तमान में इस परिवेश को देखते हुए आज फोटो भी इस तरह की खींची जाती हैं। आजकल व्हाट्सएप में, फेसबुक में बच्चे बच्चियां आजकल कितने इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी इस बात को बहुत कहते हैं कि अपनी फोटो कभी भी आप व्हाट्सएप में और कभी फेसबुक आदि में कभी ना लगाएं, क्योंकि उन फोटो को देख करके भी बहुत सारे केस हो रहे हैं। कभी फोटो ना लगाएं, कभी इस तरह के शब्द ना डालें कि जिससे कभी कोई आपको उलट के उल्टा जवाब दे। अब बिना ब्रह्मचर्य के, ब्रह्मचर्य कलश है। ब्रह्मचर्य क्या है? कलश है। नींव खोद ली, मंदिर बना लिया, छत बना ली, भगवान बैठा लिए, शिखर भी बना दी, मगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मंदिर पे कलश नहीं चढ़ा है। और जब तक कलश नहीं चढ़ता है तब तक मंदिर की पूर्णता नहीं होती है। तो आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। एक विजया का उदाहरण आता है शास्त्रों में कि एक विजया नाम की लड़की थी और विजय नाम का लड़का था। एक दिन उसके मम्मी पापा दोनों के अलग अलग, मम्मी पापा मुनिराज के पास गए और वहां पर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। तो बेटी से कहा तू भी कोई व्रत ले ले, तू भी ले ले कोई व्रत। तो बेटी ने कहा ठीक है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है लेकिन मैं शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करती हूँ। इधर विजय के माता पिता गए वहां पर मुनिराज के पास, उन्होंने भी व्रत लिया। विजय से कहा भैया तू भी कोई व्रत ले ले। विजय ने कहा महाराज मैं कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करता हूं। इत्तेफाक की बात है दोनों की शादी हो गई। अब दोनों की शादी हो गई। शादी के पहले दिन दोनों ने अपने अपने व्रत बताए कि मेरा कृष्ण पक्ष का व्रत है, वो बोली मेरा शुक्ल पक्ष का व्रत है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, यदि हमने व्रत लिया है तो नियम निभाएंगे और उस नियम का पालन जरूर करेंगे। और दोनों ब्रह्मचर्य से रहने लगे, भाई बहन के समान दोनों पति पत्नी रहने लगे और उसी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगे। अब एक दिन किसी क्षेत्र पर एक बुढ़िया ने जो जीवाणी थी वो यूं ही फेंक दी, बिलछानी। जब जो पानी छानते हैं उसे वापस जीव को जल में पहुंचाना चाहिए, उसने वैसे ही फेंक दी। आगे प्रमाद फेंक दी। भाव प्रायश्चित का आया, मुनिराज के पास गई, बोले तुम जहाँ रहती हो वहाँ पर रोज अतिथियों को भोजन कराओ और अपने यहाँ एक काले रंग का चंदोबा बांध लेना। तो जो भी उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत अच्छे से पालन कर रहा है तो उसके प्रभाव से, उसके अतिशय से वो काला चंदोबा सफेद हो जाएगा। अब वो वहाँ जो भी अतिथि आते तीर्थ पर, वो बुढ़िया सबको खाना खिलाती और ऊपर देखती, सबको खाना खिलाती ऊपर देखती, अभी तो सफेद हुआ ही नहीं है। फिर ये जो विजया थे ये भी तीर्थ के लिए गए, ये तीर्थ के लिए गए और इन्होंने भी जाकर, बुढ़िया ने उनको भी बुलाया, उनने भी भोजन किया। उनके आते ही वो चंदोबा सफेद हो गया। तब सबको पता चला कि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है या उनका पालन चल रहा है। उसके पहले उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था। नहीं तो छोटा सा व्रत लेते हैं, जब तक 100 जनों को बता ना ले तब तक शांति नहीं आती है। हाँ होता है,
कि जब तक पूरा प्रचार प्रसार ना हो जाए अपने व्रत का। लेकिन ध्यान रखना, जैसे प्रचार प्रसार करते हैं तो व्रत का फल कम हो जाता है, क्योंकि जो व्रत का हमें फल मिलना चाहिए था उस फल को हमने फैला दिया है, और जैसे ही फैलाएंगे तो परमाणु फैल जाएंगे और उसका फल कम हो जाता है। आपका भक्ति में मन लग रहा है, आपका पूजा में मन लग रहा है, आपका ध्यान में मन लगता है, आपका माला में मन लगता है, आपको उपवास में अच्छा लगता है, कभी किसी को मत बताओ। आपने बताया और नजर लगी, दूसरे दिन प्रैक्टिकल कर लेना कि कल जितने भाव लग रहे थे आज उतने भाव नहीं लग रहे। ये पंचम काल है, अच्छे काम में जल्दी नजर लगती है और बुरे काम में कोई नजर नहीं लगती है। तो इस तरह से आप लोग पूरा व्रत नहीं ले सकते हैं तो महीने में 2 दिन का लें, 10 दिन का लें, अष्टमी चतुर्दशी का लें, इस तरह से जो भी अष्टानी का पर्व का लें, 10 लाक्षणी पर्व का लें, 16 कारण का लें, आप इस तरह से जो भी चाहे। तो घर में रहकर भी थोड़े थोड़े इस तरह हम व्रतों का पालन करें तो उससे भी हम एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचने में वो व्रत हमारे सहायक बनेंगे। तो इसीलिए एक उम्र होने के बाद में तो निश्चित ही व्रत को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था है। एक उम्र के बाद में 4 आश्रम होते हैं ना सबसे पहले, और व्रत लेने के बाद मन भी शांत हो जाता है, मन भी तुम्हारा सहयोग करने लगता है। आप लेके देखो तो सही, मन में संकल्प है, अपने आप ऐसी भावनाएं पैदा होने लगेंगी, अपने आप ही मन परिवर्तित हो जाएगा। और जब व्रत लेते हैं तो उसके बाद में फिर ऐसी चीजें ना देखें जिससे मन भटके। तो इस तरह से आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, तो उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आप लोग भी जिससे जितना बने उतने व्रत जरूर ग्रहण करें और अपने जीवन में भाव बनाएं कि भगवान ऐसा दिन भी आए कि हम इस तरह पालन करते 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 एक दिन दीक्षा लें और दीक्षा लेके एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करें। बोलिए 24वें भगवान की।